सनतों के शहर पावर लूम्स इंडस्ट्री पर नागों की नौबत। महंगी बिजली, महंगा यौन, कपड़े की मांग में भी कमी बहरान की वजह करार। फुल कैपेसिटी पर लूम चलने का दावा करने वाले सुनने को भी तैयार नहीं। पावर लूम सेक्टर का शिकवा। मुख्तलिफ जोन्स में हफ्ते में एक रोज का नागा शुरू कर दिया। जंग में फैक्ट्री मजदूरों की मुश्किलात बढ़ गईं। मजदूरों के बच्चों को 2 साल से टैलेंट स्कॉलरशिप न मिल सकी। 250 से जायद बच्चे वजीफे के मुंतजर। मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जेर तालीम मजदूरों के बच्चे मुश्किलात का शिकार। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगा घी भी 1 माह से गायब। जंग की आवाम सस्ते घी के लिए मारी मारी फिरने लगी। इससे 80 यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 1 माह से नायाब और फी किलो कीमत भी 90 रुपए बढ़ा दी गई। मिडलमैन का किरदार खत्म होगा, इंपोर्टर्स को रिलीफ मिलेगा। फैसलाबाद में गलत बयानी पर मुतालिका कंपनी ब्लैकलिस्ट हो गई। प्रिंसिपल ऑपरेटर्स और इसके अलावा दीगर मॉडल्स जीके को भी चेक करने के इख्तियारात महदूद। दरामदी सामान की कस्टम क्लियरेंस के लिए ऑनलाइन सिस्टम नाफिज कर दिया गया। कौन सी कॉलोनी को एनओसी जारी हुआ, कौन सी बगैर एनओसी बनी। महकमा माहौलियात फैसलाबाद मुसद्दका रिकॉर्ड मुरतब न कर सका। धड़ाधड़ कॉलोनियां बन गईं। 116 से जायद कॉलोनियां मंजूर, 300 से जायद गैर कानूनी। डीजी माहौलियात ने कॉलोनीज का रिकॉर्ड तलब कर लिया मगर छानबीन मुकम्मल न हो सकी। बल्दियात बहाली का झांसा देकर हुकूमत दिन पूरे करने के लिए कोशिश है। बल्दियाती नुमाइंदगान का अगस्त का पहला हफ्ता गुजरने पर भी नोटिफिकेशन जारी न होने का शिकवा। 31 दिसंबर को बल्दियात की मुद्दत खत्म होगी। नुमाइंदों ने मलबा पंजाब हुकूमत पर डाल दिया। तहसील काउंसिल सदर फैसलाबाद में 10 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी गैर फाल। चीफ ऑफिसर ने नोटिस ले लिया। रोजाना की बुनियाद पर एक प्लांट फाल करने का हुक्म। एक्सीएन और दीगर अमला को काम तेज रफ्तारी से करने की हिदायत। फैसलाबाद रीजन में शॉर्ट लीवी कीमत में 1 करोड़ से जायद की टैक्स चोरी। लालपुर और जंग जोन की 10 नादहिंदगान टैक्स गुजार कंपनियां सामने आ गईं। टैक्स चोरी माली साल 2017-18 में की गई। गाड़ियों की फरोख्त में 31% तक रिकॉर्ड इजाफा। डायरेक्टर टोयोटा मलिक जहीर ने ऑटोमोबाइल पॉलिसी बेहतरीन करार दी थी। कहा पॉलिसी तब्दील न की जाए तो 2023 में यह सेक्टर तरक्की की बुलंद तरीन सतह पर होगा। उजरत में इजाफे के लिए झंगी मजदूरों का धरना तीसरे रोज भी जारी। मजदूरों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप लगा लिए। एहतजाज के बाद साहब रोड बंद। मुतबादल सड़कों पर ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक एहलकार न होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। जंग समेत दीगर इस्लाह के वकला का रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने का फैसला। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से वकला को स्मार्ट कार्ड्स भी जारी होंगे। वकला के खिलाफ समाअत और रजिस्ट्रेशन कंप्यूटराइज तरीका से होगी। अहमदपुर सियाल की शोरकोट लैया रोड गढ़ महाराजा मुंडा चौक के मकाम पर टूट-फूट का शिकार। मरकजी शाहराह पर गड़े पड़ने से शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात। हादसा बढ़ने लगे। ऑनलाइन क्लासेस, पेपर भी ऑनलाइन लो वरना बिना इम्तिहान प्रमोट करो। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज फैसलाबाद के तलबा का एहतजाज। जिला काउंसिल चौक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत मैट्रिक इम्तिहानात का आखिरी पर्चा इख्तिताम पजीर। आर्ट्स तलबा का कंप्यूटर साइंस और साइंस तलबा का बायोलॉजी का पेपर लिया गया। इम्तिहानी मराकज में कोरोना SOPs और दफा 144 नाफिज। कायदे-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट की प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग शुरू। फैसलाबाद और जनोट के 70 असातिज़ा शरीक। 2 हफ्तों की ट्रेनिंग ऑनलाइन, 2 हफ्तों की फिजिकल होगी। SSTs को 16वें से 17वें स्केल में हेडमास्टर के ओहदों पर तरक्की मिलेगी। पंजाब हुकूमत की अनोखी मंतक एलाइड अस्पताल फैसलाबाद का ब्रॉड
बड़ा डेंटल यूनिट मगर ओपीजी एक्सरे मशीन से महरूम। डीएच के अस्पताल में क्लीनिंग सतह पर चलने वाले डेंटल यूनिट में मशीन मौजूद। दांतों और जबड़े के ऑपरेशन के लिए मरीज डीएच के अस्पताल जाने पर मजबूर। कोरोना के बाद एक बार फिर तेज। डिवीजन भर में 48 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 29 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। टोबा टेक्सिंग में 11 और जंग में 8 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। बरसात के मौसम में डेंगू का खदशा। चिन्हट में मुश्तबा केसेस बढ़ने लगे। डीएच के अस्पताल में एक माह में 450 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट। सैंपल्स लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। इंजेक्ट पोलियो वैक्सीन से मुतालिक यूसीएमओज की महकमा सेहत फैसलाबाद में ट्रेनिंग। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का अचानक दौरा करके अमला से सवाल और जवाब। इजहार बरहमी। ट्रेनिंग में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत। मॉनसून शजरकारी पर जोर। इंसदाद डेंगू मशीनरी चेक की जाए। लोकल गवर्नमेंट के डिविजनल कमिश्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को मरासला इरसाल। पंजाब हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी किए गए। जंग में महकमे ज़राअत इस्लाह आबपाशी का काश्तकारों के लिए बड़ा मंसूबा। काश्तकारों को लैंड लेवलर्स की फराहमी के लिए 2.5 लाख रुपए सब्सिडी का ऐलान। रजिस्टर्ड काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बेहतरीन पैदावार के हुसूल से आगाही दी जाएगी। इंतजामिया की मुबैना गफलत और इसके अलावा अमीनपुर बंगला तजावुजात का गढ़ बन गया। जगह जगह सब्जी फरोशों और दीगर अशिया के ठेले और रेडियां। नहर जंग ब्रांच पुल पर रिक्शा स्टैंड और मुख्तलिफ स्टॉल्स लग गए। घंटों ट्रैफिक जैम रहना मामूल। पैदल चलने वाले भी परेशान। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का 7वां सिंडिकेट इजलास 11 अगस्त को तलब। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद इजलास की सरबराही करेंगी। यूनिवर्सिटी की तोसी, एलाइड, डीएचक्यू और गुलाम मोहम्मद आबाद के मंसूबे जेर बहस आएंगे। फैसलाबाद एजुकेशन बोर्ड में सिक्रेसी ब्रांच की मुबैना मिली भगत से पेपर्स की सिक्रेसी लीक होने का स्कैंडल। सरगोदा तालीमी बोर्ड के असिस्टेंट कंट्रोलर सिक्रेसी और 2 एहलकार भी मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर इंक्वायरी टीम पहुंच गई। फैसलाबाद और सरगोदा तालीमी बोर्ड्स के हुकाम से इंक्वायरी की जाएगी। पंजाब हुकूमत का एक कौमी निसाब के लिए तालीमी, सरकारी और निजी स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग देने का फैसला। पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स, एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया गया। असातिज़ा 12 अगस्त से 20 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग लाइन मंसूबा ताखीर का शिकार। 3 साल गुजरने के बावजूद वॉशिंग लाइन की तामीर नामुकम्मल। अमले को ट्रेनों को धोने में मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद में छोटे कारोबारी तबके के लिए अच्छी खबर। फेस्को 50 केवी के 1400 ट्रांसफार्मर्स खरीदेगा। टेंडर्स जारी। दरख्वास्त देने वालों के ट्रांसफार्मर्स जल्द लगाए जाएंगे। जिला फैसलाबाद में अशियाए कोरोनोस की कीमतें काबू में या नहीं, कारकर्दगी का जायजा इजलास। मसनूई महंगाई रोकने के लिए इकदाम की हिदायत। गैर हासिल होने वाले 14 मजिस्ट्रेट से वजाहत भी तलब। उधर बिना लाइसेंस और सर्टिफिकेट मेडिकल स्टोर चलाने वाले मालिकान के गिर्द घेरा तंग। केसेस अदालत भिजवा दिए गए। अब ऑर्गेनिक सब्जियों के हवाले से घर पर उगाना होगा मजीद आसान। फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सीईओ ओब्रॉय ट्रेडर्स सपना कोवेता का दौरा और यहां खवातीन को किचन गार्डनिंग के फवायद और समरात से आगाह किया। अरब पार्लियामेंट के चेयरमैन ने पाकिस्तान को बेहतरीन और पुरअमन मुल्क करार दे दिया। फैसलाबाद चैम्बर की टूरिज्म और मशरक वस्ता कमेटी के चेयरमैन हाफिज शफीक काशिफ से मुलाकात। पाकिस्तान से अरब ममालिक के तजारती ताल्लुकात समेत उम्रा पर बात की गई। डीएचओ चुनियो डॉक्टर शहजाद खलील ने मुहर्रम उल हराम का ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया। एक कैटेगरी के जुलूसों पर 91 टीमें फराज सर अंजाम देंगी। डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों और मराकज सेहत पर भी अमले की हिफाजती ड्यूटियां लगा दी गई।
پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر الحسن کی زیر قیادت علماء وفد کی ایس ایس پی آپریشنز محمد افضل سے ملاقات۔ محرم الحرام میں حج سابق مذہبی رواداری برقرار رکھنے پر اتفاق۔ علماء کرام نے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ محمد افضل نے اپنے دفتر میں قائم کنٹرول روم کا جائزہ بھی لیا۔ تاجروں کا جشن آزادی قومی جذبے سے منانے کا عزم۔ آزادی کی خوشیاں منائیں گے مگر محرم الحرام کے احترام کے ساتھ۔ فیصل آباد کی تاجر برادری کا جشن آزادی سادگی سے منانے کا اعلان۔ فیصل آباد کے گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اسکول برائے نابینا طلبہ میں جشن آزادی کی تقریب۔ صدر ڈسٹرکٹ بار اختر ورک اور ڈی او اسپیشل ایجوکیشن چودھری عبدالستار کی شرکت۔ شرکاء نے پرچم بیچز لگا کر وطن سے محبت کا اظہار کیا، کیک بھی کاٹا۔ جشن آزادی بھرپور طریقے سے منانے کے لیے ہر پاکستانی پرجوش۔ فیصل آباد سے نیو ٹوبا ٹیک سنگھ، احمد پور سیال اور تاندلے والا میں خصوصی سٹالز توجہ کا مرکز۔ بچے بڑے پرچم، جھنڈیاں، بیچز اور دیگر اشیاء خریدنے میں مصروف۔ بچیوں کے لیے سبز و سفید چوڑیاں بھی موجود۔ نوعمر قیدیوں کی وطن کی محبت میں ملی نغموں کی گونج۔ کہیں ڈھول کی تھاپ پر رقص تو کہیں کبڈی ٹیم کے میچ کے دوران تالیوں اور سیٹیوں کا شور۔ سینٹرل جیل فیصل آباد میں جشن آزادی کی تقریب۔ قیدی تھوڑی دیر کو صحیح سب کچھ بلا کر خوب لطف اندوز ہوئے۔ کمشنر ثاقب منان کی فیصل آباد چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کمپلیکس میں شجرکاری۔ ادارے کے ذمہ داران اعجاز اسلم ڈوگر اور روبینہ اقبال سمیت دیگر کی شرکت۔ زیر کفالت بچوں نے بھی پودے لگائے۔ اور گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کمالیہ میں مانسون شجرکاری کا آغاز۔ صوبائی وزیر آصف ریاض فتیانہ نے پرنسپل محمد یونس کے ہمراہ پودا لگایا۔ تحصیل بھر میں 2,40,000 پودے لگانے کا عزم کیا۔